जन्म बच्चा ले उसको भगवान का बनाइए, तभी तो आप पुत्रवती कहलाई जाएंगे। पुत्रवती जुवती जगत सोई, रघुबर भगत जास सुत, रघुपति भगत जास सुत हुई। बेटा भगवान का भक्त बने, शराबी ज्वारी कवाड़ी बने, उसके लिए तो रहीम रसखान, बाबा तुलसी और सूर ये संत कहते हैं कि इससे तो नारी की कोख बांझ रह जाती तो ज्यादा बढ़िया होता। को पुत्र जन्म ना लेता, एक नारी बच्चे को जन्म देती है, 10 लाख बिच्छू डंक मारे, इतनी वेदना होती है। और इतना कष्ट सहने के बाद में बच्चा कुकर्मी हो जाए, दुराचारी हो जाए, कितना कष्ट होता होगा। इसलिए उत्तरा प्रार्थना करके कहती है, भगवान और कुछ मांगती नहीं हूं, ये आपका दास बने, आपका भजन करे, आपके नाम का गुणान वादन करे। पहली गुरु तो माँ है ना, कल भी मैं बोल रहा था, मात्र देवो भव। इस माँ से बड़ी देवी, इस माँ से बड़ा भगवान कौन है। ये जो सिखा देती है हम वही तो सीख जाते हैं। बचपन में इसने सबकी जानकारी कराई थी, ये चाचा है, ताऊ है, चाची है, बड़ी माँ है, ये पापा है, बुआ है, मासा है, मौसी है, सब उसने बताया। उसने जो जो सिखाया आज हम वही सीख गए। धन्य है माता उत्तरा जिसकी आंख में आंसू थे। भगवान ने उत्तरा को कई वरदान दिए। कुंती माता की स्तुति आप नोएडा में सुन चुके हैं, इसलिए उस प्रसंग में मैं विस्तार नहीं करूंगा। माता कुंती के सन्मुख भगवान पहुंचे और वहां से कुरुक्षेत्र के मैदान में पिता में भीष्म का अंतिम संस्कार जो हुआ। श्री द्वारका जी कृष्ण पहुंचे और पार्थ विदा करने को गए हैं, और इधर पांडवों का स्वर्ग आरोहण, बर्फ के टीलों में अपने शरीर को छोड़ देना और शरीर से धर्मराज युधिष्ठिर का भगवत धाम को जाना। ऐसी कथाएं, ये बड़ी विचित्र कथा श्रीमद् भागवत जी की हैं, जो कि बहुत बड़ी भक्ति और साधना से जुड़ी हुई हैं। परीक्षित, उनका जो प्रपौत्र है, उसको गद्दी का मालिक बनाया गया। परीक्षित के राज्य में सब बहुत आनंदित मग्न थे, लेकिन कलयुग का समय आ गया अंदर प्रवेश करने का। एक दिन की बात थी, परीक्षित राजा स्वारोहण होते हुए अश्व पर बैठे हुए वन को गए, जंगल में गए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा एक गाय पिट रही थी और एक मलक्ष चमड़े की रस्सी से उसको पीट रहा था। बैल और गाय की आंख में आंसू थे, जिनके ऊपर जुआ रखा हुआ था। हमारी भारतीय संस्कृति ये कहती है कि गाय के ऊपर जुआ नहीं रखा जाता और गाय के ऊपर कभी बैठा नहीं जाता, गाय को कभी जूठा नहीं खिलाया जाता, गाय के ऊपर कभी क्षणप प्रहार नहीं किया जाता। हमारी संस्कृति कहती है जिस गैया का बछड़ा समाप्त हो गया है, उसका दूध ना पूजा में ना खाने पीने के काम में लिया जाता। गाय तो सदैव रूप से वंदनीय है, बहुत प्रणाम करने को लायक है। उस रसोई को अशुद्ध माना गया है जिस रसोई में गैया के गोबर से लिपाई नहीं होती। खैर आजकल तो ये पक्के फर्श हो गए हैं। गौ माता के गोबर से ही चूल्हा चौके मंदिर को शुद्ध माना गया। उस रसोई को अपवित्र माना गया है कि जिस रसोई की प्रथम रोटी गौ माता को चंदिया नहीं निकली। अब बुलंदशहर की तो माताएं सब निकालती होंगी, 2 4 5 ही हैं जो रोटी निकालती हों। लग नहीं रहा है, चेहरे से लगता नहीं है कि आप गौ माता की चंदिया निकालने वाली है। बुरा मत मानिए, गौ सेवा में उत्तर प्रदेश बहुत पीछे। कष्ट होता है ये कहने में, मैंने तो पूरा प्रदेश छान फेंका है, बहुत पीछे। अंदर से भावना ही नहीं है। इसलिए तो बुलंदशहर में आया हूं कि थोड़े रोम कटकट आए। ऐसा मत कीजिए।